हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। आज मित्रों बात करूँगा मैं यात्रा अर्थात प्रस्थान। कहीं हम जब यात्रा करते हैं तो किस बार को कौन सी दिशा में यात्रा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। कभी आप देखते होंगे यात्रा पे हम चलते हैं तो कभी दुर्घटना हो जाती हैं, या कभी लड़ाई झगड़ा इत्यादि हो जाता है, या कोई अपशकुन हो जाता है। तो इसमें ज्योतिष का निर्णय है कि कौन से बार को कौन सी दिशा में यात्रा करनी चाहिए, और कोई महत्वपूर्ण है कि जाना ही जाना है तो फिर किस प्रकार से जाना चाहिए, उसके बारे में आज मैं आपको सूक्ष्म जानकारियां दूंगा। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः वही निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपको ठीक लगती है तो अन्य लोगों तक भी भेजें, जो कि अन्य लोग भी इन जानकारियों को सुन करके और लाभान्वित हो सकें, अर्थात लाभ प्राप्त कर सकें। साथ साथ में मित्रों लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, और अन्य लोगों तक शेयर वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। तो मित्रों सबसे पहले बात करेंगे कि जब यात्रा प्रारंभ करते हैं, कोई भी यात्रा करते हैं, आप प्रारंभ करते हैं तो प्रातःकाल उठ करके उस दिन दीपक जरूर घर में जलाना चाहिए, दिया बत्ती इत्यादि करके। और दिन के समय सबसे जो उत्तम समय होता है प्रातःकाल का समय होता है। प्रातःकाल को अपनी यात्रा प्रारंभ अपने इष्ट कुल और पितृदेवों का स्मरण करके और यात्रा प्रारंभ कर देनी चाहिए। यदि किसी कारणवश रात्रि को यदि आप यात्रा करते हैं तो मित्रों बुधवार को छोड़ करके, बुधवार को रात्रि को यात्रा नहीं करनी चाहिए। बुधवार को छोड़ करके अन्य बारों में आप रात्रि को यात्रा कर सकते हैं, और उसमें कोई दोष नहीं है। उसमें क्या है कि अपने जो बड़े हैं घर में, ऐसे बड़े व्यक्तियों को प्रणाम करके, उनकी आज्ञा लेकर के और उनके चरणों का स्पर्श करके, जब यात्रा, आपने देखा होगा कि हमारे सनातन धर्म की एक रीति है, जब हम कहीं जाते हैं तो अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करके जाते हैं। तो मित्रों ये कोई एक साधारण सी बात नहीं है। जब हम कभी यात्रा पे जाते हैं और अपने से बड़ों का जब चरण स्पर्श करते हैं तो उससे भी दिशाशूल अर्थात जो यात्रा के जो दोष हैं वह समाप्त हो जाते हैं। तो ये हमेशा निश्चित करके और अपने से बड़ों के चरणों को छू करके ही यात्रा को प्रारंभ करना चाहिए। अब इसके अलावा मैं कहूँगा कि कौन सी दिशा में आप जब निकलते हैं तो आपने कौन सी दिशा में यात्रा करनी है, कौन सी दिशा में आप जा रहे हैं, तो उसका भी थोड़ा सा सावधान उसके लिए भी रहना चाहिए। और जो हमारे शास्त्र बताते हैं जो गमन की दिशा है कि किस दिशा में आप जा रहे हैं, कौन से बार को कौन सी दिशा में जाना चाहिए, तो और कौन से बार में कौन सी दिशा में नहीं जाना चाहिए, उसका आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो मित्रों सबसे पहले आती है पूर्व दिशा। यदि आप पूर्व दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो पूर्व दिशा में यात्रा करने के लिए सोमवार और शनिवार, ये दो बारों को पूर्व की दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, यात्रा वर्जित है। पूर्व सोमवार को और शनिवार को पूर्व की दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
अब आता है पूरब और उत्तर के बीच एक कोण होता है, ईशान कोण उसको कहते हैं, पूरब और उत्तर के बीच में। तो जो ईशान कोण है उत्तर पूरब के बीच में, उसमें बुधवार और शुक्रवार को यात्रा वर्जित है। अर्थात बुधवार और शुक्रवार को ईशान कोण में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब आती है उत्तर दिशा की बात। तो मित्रों, बुधवार हो गया और मंगलवार हो गया, इन दो बारों को उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब आता है उत्तर और पश्चिम के बीच में होता है एक वायव्य कोण। इस वायव्य दिशा में मंगलवार को, केवल मंगलवार को वायव्य दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब उसके बाद आती है पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा में मित्रों रविवार को हो गया और शुक्रवार को हो गया। इन दो बारों को पश्चिम दिशा में यदि आप कहीं जा रहे हैं तो पश्चिम दिशा में रविवार और शुक्रवार को वर्जित है, अर्थात नहीं जाना चाहिए। अब आता है दक्षिण और पश्चिम के बीच में एक कोण होता है, नैऋत्य कोण कहते हैं। इस नैऋत्य कोण में मित्रों रविवार को और शुक्रवार को, इन दोनों बारों को नैऋत्य कोण की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए। दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा में बृहस्पतिवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आता है एक दक्षिण और पूरब के बीच में आता है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण में सोमवार हो गया और बृहस्पतिवार हो गया। इस आग्नेय कोण में उस दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये 8 दिशाएं होती हैं। एक होता हो गया पूरब, जहाँ से सूर्य निकलता है ठीक वो पूरब हो गया। आपके ठीक पीठ पीछे पश्चिम हो गया और आपके दाहिने हाथ की तरफ आप खड़े हो जाएंगे, जब सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे, दाहिनी तरफ आपका दक्षिण हो गया और बाईं तरफ उत्तर हो गया। और उनके बीच में उत्तर पूरब के बीच में ईशान दिशा होगी। उत्तर दक्षिण, उत्तर और पश्चिम के बीच में वायव्य दिशा हो गई। दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य दिशा हो गई और दक्षिण और पूरब के बीच में आग्नेय दिशा हो गई। तो इन दिशाओं में इन बारों को यात्रा से बचना चाहिए और अन्य बारों को आप यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जब यात्रा पे चल रहे हैं तो रविवार के दिन यदि आप यात्रा पे चल रहे हैं तो आपको उस दिन दलिया, घी या पान खा करके चलना चाहिए। सोमवार को दूध पी करके जा सकते हैं, मंगलवार को गुड़ खा करके, बुधवार को तिल और धनिया खा करके, बृहस्पतिवार को दही खा करके और शुक्रवार को जौ या हरी सब्जी खा करके और शनिवार को उड़द की दाल इत्यादि खा करके या दान दे करके आप यात्रा कर सकते हैं। इससे भी दोषों की मित्रों निवृत्ति हो जाती है। इसके अलावा मित्रों एक कहावत भी है प्राचीन काल से, एक दोहा है कि सोम शनिश्चर पूरव न चालू, मंगल बुध उत्तर दिशि कालू। अरे रवि शुक्र जो पश्चिम जाए, हानि हो ये पथ सुख नहीं पाई। बीपे दक्षिण करे जो यात्रा, फिर समझो उसे कभी लौट के न आना। ठीक है, तो इसका भी अर्थ यही होता है, अर्थात सोम और शनिश्चर को पूरब और मंगल की ओर नहीं जाना चाहिए, बुध को उत्तर दिशा में नहीं जाना चाहिए, यात्रा कभी नहीं करनी चाहिए। और रविवार और शुक्रवार को पश्चिम में यात्रा नहीं करनी चाहिए, बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा में नहीं जाना चाहिए। और इन बारों का, और खास करके बृहस्पतिवार को यदि आप यात्रा कर रहे हैं, बृहस्पतिवार को खास करके दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। इससे आप अपशकुनों से बच सकते हैं। और आजकल मित्रों आप देख रहे होंगे अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं, अनेक प्रकार की परेशानियां यात्रा में उत्पन्न हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी दोष भी होते ही हैं। यदि हम सनातन धर्म को मानेंगे तो हमारे लिए बहुत नियम होते हैं। प्रत्येक नियम को ध्यान में रख कर के यदि हम जीवन यापन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं में कमी आने लग जाती हैं।
और यदि हम जान करके भी आज के भौतिकवादी युग की तरफ जाते हैं तो कहीं न कहीं संकट हमें पैदा होते ही हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।